हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने चैनल संतोष दागी इंग्लिश पर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 का आपकी जो कक्षा 10वीं जो संस्कृत का पेपर है जो कि 75 नंबर्स का पेपर आया था 14 तारीख आज, यानी कि आज ही का 14/9/2023 का पेपर संस्कृत कक्षा 10वीं का पेपर का सॉल्यूशन मैं आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको कवर करवाऊंगा। तो यहाँ से आप एक अनुमान लगा सकते हैं कि आपने एग्जाम में कौन से प्रश्न का कौन सा आंसर दिया है और आप इस यहाँ पर 75 नंबर के क्वेश्चन में से कितने नंबर आज प्राप्त कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना समय वेस्टेज किए हुए चलो आप देख लेते हैं आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों देखेंगे एक पहला प्रश्न आपका उचित विकल्पम चित्वा लिखत। एक बार फिर मैं बोलना चाहूंगा कि आज हम कक्षा 10वीं त्रैमासिक परीक्षा संस्कृत का पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूं। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले पर स्त्रीलिंग शब्द रूपम नास्ति, यानी कि यहाँ पर चार ऑप्शन दिए थे, इसमें स्त्रीलिंग शब्द नहीं है तो राम शब्द आपका स्त्रीलिंग शब्द नहीं, यानी कि सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। रामे तिस्मिन् पदे विभक्त वचनम चास्ति, तो यहाँ पर आपका ब ऑप्शन यानी कि रामे शब्द में आपका तृतीय बहुवचन है बच्चों। उसके बाद में तीसरा प्रश्न देख लेंगे, फल शब्द से तृतीय द्वितीय विभक्त बहुवचनम अस्ति, तो आपका फलम फले फलानी, यानी कि बहुवचन में आपका फलानी ब ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बालक शब्द से षष्ठी विभक्त एक वचन रूपम भविष्यति, तो आपका बालकस्य यानी कि षष्ठी विभक्ति में आपका बालकस्य यानी कि ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उसके बाद में अधोलिखित अवयव पदम नास्ति, तो यहाँ पर इसमें अवयव पद नहीं है, तो यहाँ पर आपके तीनों शब्द तो स्टार्ट किया अवयव, लेकिन मंडलम शब्द आपका अवयव पद नहीं है। उसके बाद में नंबर 6 देखेंगे, अधोलिखित अवयव पदम अस्ति, तो यहाँ पर अब इसमें अवयव पद आपको बताना है, तो यहाँ पर एव शब्द आपका अवयव पद है। ठीक है, आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक सेकंड। यहाँ पर आपका पूछा गया था, यानी कि कोष्टकातः चित्वा रिक्त स्थानानि प्रियतः, यानी कि पहला प्रश्न आपका यहाँ भूतकाले लकार भवति, तो भूतकाल का जो लकार है वो आपका जिसको मैंने सर्कल किया यह आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि लग लकार आपका भूतकाल का होता है। ठीक है, लग लकार से उदाहरणम अस्ति, तो यानी कि जिसमें आ शब्द पहले शब्द आ लग जाता है, क्रिया के पहले आ लग जाता है, वही आपका लग लकार होता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न यानी कि लट लकार से उदाहरण अस्ति, तो यहाँ पर आपका पट शब्द आपका लट लकार का है और पटिष्यति आपका रीट लकार है, यानी कि आपका जो सर्कल किया मैंने वो सही ऑप्शन हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन गम धातु रूपम भवति, तो आपका गच्छति शब्द गम गच्छ में चलता है, मीन्स जाना, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही होगा। निर्वासिता में आपको यहाँ पर उपसर्ग बताना है, तो निर का उपसर्ग हो जाएगा। प्रे उपसर्ग से उदाहरण स्थिति यहाँ पर प्रहार, यानी कि पहला ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में क्वेश्चन क्रमांक 3 यानी कि शुद्ध वाक्य नाम समकक्ष आम, अशुद्ध वाक्य नाम समकक्ष नाम। ध्यान दीजिएगा बच्चों कि इन फ्यूचर में भी अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आम और ना ही लिखना है आपको, सत्य असत्य फैल्स ट्रू आपको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पर पहले प्रश्न को समझिएगा, सूर्योदय शब्द से विच्छेदम सूर्य प्लस उदय नास्ति, तो ये ना आया है, ये सूर्य प्लस उदय इसका संधि विच्छेद नहीं है क्या, तो यहां पर आपका ना ऑप्शन आपका आएगा इसमें। ठीक है, उल्टा किया है क्वेश्चन को, घुमाइएगा। ठीक है, उसके बाद में दूसरा प्रश्न देखेंगे, विद्यालय इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति, तो विद्यालय में दीर्घ संधि बिल्कुल है, तो आम हो जाएगा यानी कि सत्य हो जाएगा। इति युक्त्वा संधि युक्तम पदम कृत्वा, तो ये दूसरे तीसरे में भी आम आ जाएगा। पंचगंगम द्विगु समास आम आ जाएगा। उपगंगम में द्विगु समास नहीं, तो आपका यानी कि इसमें नहीं आ जाएगा, ना आ जाएगा। यथाशक्ति में आपका यथा आ रहा है पहले, यानी कि अवयव बिल्कुल सत्य है, तो आम आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हाँ आपकी ये इस प्रकार के आंसर मैंने पीछे आपके आम और ना लिख दिया है। उसके बाद देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, यानी कि उचित युग्म मेलनम कुरुतः, इसको देखिएगा। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है यानी कि प्रश्न क्रमांक 4 के जस्ट सामने उसके उत्तर मैंने लिख दिए हैं। बालक में अगर टाप प्रत्यय अगर जोड़ेंगे तो बालिका हो जाएगा। उसके बाद में क्रीड में अगर तुमुन अगर जोड़ेंगे तो क्रीडे तुम हो जाएगा। गम में अगर कृत्वा जोड़ेंगे तो गत्वा हो जाएगा। वृषभ कुत्र पपा आता, तो भूमि यानी कि जो बैल था वो भूमि के ऊपर नीचे गिरा था। ठीक है, उसके बाद में कुश लव्यो कम उपसृत्य प्रमाणतः, तो ये इसमें आपका रामम आ जाएगा। बुद्धिमती कुत्र व्याघ्र ददर्शः, तो ये गहन कानने यानी कि गहने जंगल में वो अपने पिता के घर गई थी। उसके बाद में बच्चों जहां पर जान लेते हैं क्वेश्चन क्रमांक 5, यहाँ पर आपके मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि विशेष पदम अस्ति, तो पहले में आपका अति दीर्घ आपका विशेष हो जाएगा। उसके बाद में जननी तुल्यवत्सला में तुल्यवत्सला आपका विशेषण हो जाएगा। उसके बाद में वनम कांताराम यानी कि पर्याय बताना है, तो कांताराम वन का पर्याय कांताराम हो जाएगा। उसके बाद में पत्नी का पर्याय आपका भार्या हो जाएगा, भार्या। ठीक है,
भार्य हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर मूर्ख का आपका यहाँ पर विलोम ज्ञानी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में संपत्तों का विलोम विपत्तो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने लिए हैं। केन सम बंधु नास्ति, किसके समान बंधु नहीं है, तो उद्यमेन लिखा है यहाँ पर। क्या लिखा है, उद्यमेन। मैं और थोड़ा सा लिख देता हूँ, उद्यमेन यानी कि उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर बुद्धिमती केन उपेता पितृग्रहम प्रचलिता प्रतिचलिता, तो पुत्र द्वयोपेता, दोनों पुत्रों को लेकर पुत्र द्वयोपेता, ये आपका केन के स्थान पर आपको लिखना था। उसके बाद में इसका ओवर भी मैंने कर दिया है। तो किमर्थम के स्थान पे भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा, यानी भूमि पर गिरे हुए स्वयं के पुत्र को देखकर, है ना, उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो भूमो पतिते स्वपुत्रम दृष्टवा। उसके बाद में 8 का ओवार अगर देखते हैं तो किम के स्थान पर आपको लिखना है व्याघ्रमारी काचित अय्यम, व्याघ्रमारी काचित इयमः, ये लिखना था। उसके बाद में यहाँ पर वसंतस्य गुणः का जाना यानी कि वसंत के गुण को कौन नहीं जानता, तो यहाँ पर आपका पी कहा, ठीक है। यहाँ पर आपका का के स्थान पर आपको लिखना था पी कहा। कृषकः किम करोति स्मः, तो बलिवर्दभ्याम क्षेत्र कर्षणम, क्या कर रहा था, दोनों बैलों को वो खेत में जोत रहा था। तो बलिवर्दभ्याम क्षेत्र कर्षणम का किम के स्थान पर आपको लिखना था। वैसे बच्चों ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन क्रमांक यहाँ पर भी दे रखा है, यानी कि 7 में भी दे रखा है और उसको नीचे भी दे दिया। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 और 12 का मैं नेक्स्ट पार्ट जब इसका बनाऊंगा उसमें आपके आंसर्स में प्रोवाइड करवा दूंगा। यहाँ पर जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 14 आपके लिए आंसर। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अशुद्ध वाक्य से शुद्धि कुरुता है, तो रामम में आपका अगर नमः अगर जुड़ा है तो उसमें आपका चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा, है ना, स्वस्ति नमः। तो यहाँ पर आपका चतुर्थी यानी कि रामाय नमः हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपका तो विद्यालयन, इसमें आपका विद्यालयात यानी कि विद्यालयन हो जाएगा। अहम पुस्तकम पठामी, आपका यहाँ पर पठति से पठामी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 15 है। तो प्रश्न क्रमांक 15 के आंसर भी मैंने यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शंस दे रखे थे इसमें से आपको यूज करना था, जो कि हमने यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है जिसमें आपका गुणम आ जाएगा बच्चों, दूसरे में आपका महावृक्ष आ रहा है, तीसरे में आपका शत्रु, चौथे में आपका भृशम, पांचवे में आपका एव और नंबर 6 में सदा, ठीक है। जान लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्रमांक 16। तो क्वेश्चन क्रमांक 16 वैसे आपको यहाँ पर पार्ट के हिसाब से क्रम से जमाना था इसको, ठीक है। तो और यहाँ पर मैंने आपको पहला वाला जो नंबर 1 रहेगा, उसके बाद तीसरा वाला पे नंबर 2 रहेगा और उसके बाद में चौथे वाला नंबर 3 है और जो दूसरे पे है वो नंबर 4। इस प्रकार से क्रम से बच्चों आपको यहाँ पर लिखना था। आइए जान लेते हैं प्रश्न क्रमांक 17। प्रश्न क्रमांक 17 यहाँ पर आपको वाच्य परिवर्तन करके लिखना है। तो मया विद्यालयम गम्यते, तो अहम विद्यालयम गच्छति, आप ऐसा भी कर सकते हैं अहम विद्यालयम गच्छति, सॉरी अहम विद्यालयम गच्छति, ठीक है। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर अहम विद्यालयम गच्छन्ति, आप ऐसा कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बालिका फलम खादति, इसका कर्मवाच्य बनाना है। तो यहाँ आपका कर्मवाच्य यानी कि जो प्रथमा है इसका तृतीय हो जाएगा, यानी कि बालिकया फलः खाद्यते, बालिकया फलः खाद्यते आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 यानी कि मोहनेन, तो मोहनेन पुस्तकः पठियेत ऐसा होगा। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 18 अगर देखते हैं तो यहाँ पर मैंने वैसे आंसर निकाल दिए हैं। प्रश्न क्रमांक 18 यानी प्रश्न क्रमांक 18 के क्वेश्चंस की बात करें तो पहला प्रश्न यहाँ पर कृषकः काभ्याम क्षेत्रकर्षणम कुर्वांशितः, तो यहाँ पर बलिवर्द्याम्याम क्षेत्रकर्षणम, ये ऊपर प्रश्न भी आया है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 1 का आंसर हो गया, ठीक है। वैसे आप अगर यहाँ तक भी अगर आप लिख देते थे आपका प्रश्न क्रमांक पहले का उत्तर है सह ऋषभः कथम क्षेत्रे पपातः, तो दुर्बलः, तो यहाँ पर आपका वैसे यहाँ ये वाला इतना आपका नंबर 2 मैंने डाल दिया यहाँ पर, ये प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है। उसके बाद में गंतुम में आपको प्रत्यय बताना है, तो गम प्लस तुमुन, है ना, गम प्लस तुमुन, ये आपका तुमुन प्रत्यय है इसमें, ठीक है। इसका ओवर भी मैंने वैसे कर दिया है। प्रश्न क्रमांक 18 के ओवर के आंसर की बात कर रहे हैं हम, यानी कि यहाँ पर इसका ओवर, यहाँ पर आपका पहला प्रश्न यानी कि सा कृच्छेण भार मोहर्ती, यानी कि सह कथम के स्थान पर आपको वैसे यहाँ पर कृच्छेण लिखना था ओनली। उसके बाद में दूसरा देख लेते हैं यहाँ पर इतरमीव ध्रुवम वोडुम कहा शक्नोति, यानी कि यहाँ पर आपका अंडरलाइन जो मैंने किया है ये आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर है। पश्यति यानी कि दृश्य में से देखना और दृश्य का पश्चिम में चलता है, तो यहाँ पर आपका
दृश्य आपका ये दृश्य जो कि पश्चिम में चलती है, तो यहाँ पर आपको का धातु तो दृश्य धातु इसमें, ठीक है, मीन्स देखना। उसके बाद में प्रश्न क्रमांक 19 अगर देखते हैं तो प्रश्न क्रमांक 19 का आंसर देख लेते हैं, यानी कि उदरे तो अर्थाह, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। उसके बाद में कीदृश के स्थान पर आप इतना आपको लिखना था। उसके बाद में दूसरा मैंने अंडरलाइन कर रखा, ये आपका दूसरा उत्तर है। और तीसरा आपका पशुनापि पदे संधि अस्ति, तो पशुन प्लस अपि दीर्घ स्वर हो जाएगा, पशुन प्लस अपि दीर्घ स्वर। उसके बाद में यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 20 मैंने आंसर निकाल दिया है। तो यहाँ पर आपका जो अंडरलाइन किया है ये आपका प्रश्न क्रमांक 1 का उत्तर है, जो दूसरे नंबर पर अंडरलाइन किया है ये प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर है। और उसके बाद में नीचे जो अंडरलाइन किया है 3 का आंसर है। आप यहाँ पर मैंने इसको मार्क्स डाल दिया है, मार्क कर दिया है। अगर इसके ओआर के क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों मैंने यहाँ पर भी इसको अंडर मार्क कर दिया है, नंबर 1 नंबर 2। और यहाँ पर आपका प्रच्छामी में आपको बताना है उत्तम पुरुष एक वचन, है ना। प्रच्छ धातु, प्रच्छ मीन्स पूछना, तो यहाँ पर आपका उत्तम पुरुष एक वचन हो जाएगा। उसके बाद में देख लेते हैं यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 21, है ना। प्रश्न क्रमांक 21 के क्वेश्चंस का आंसर यानी कि यहाँ से तो यहाँ तक आपका नंबर 1 आंसर हो गया। उसके बाद में कुंडल पुत्रस्य के नाम अस्ति, तो कुंडल के पुत्र का नाम था सुकर्मा, ठीक है, सुकर्मा, यानी कि किम के स्थान पर आपको सुकर्मा लिखना था। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं, महान पितृभक्त का आसितः, तो कौन महान पितृ सुकर्मा, यहाँ पर आपका प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर भी आपका यही हो जाएगा। उसके बाद में चौथा जो प्रश्न है यानी कि सुकर्मा किम वचनम, तो यहाँ पर आपका ये चौथा यानी कि लास्ट लाइन आपको यहाँ पर लिखना थी। आई होप बच्चों यहाँ पर आपके सारे के सारे क्वेश्चन है। उसके बाद में 22 का अगर देखते हैं तो यहाँ पर आपको अवकाश लिखना थी और यहाँ पर संस्कृत भाषा है महत्वम। आप चाहें तो यहाँ पर आपको चैनल पर ये दोनों क्वेश्चंस के आंसर भी फुल सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर जाइएगा, संतोष दांगी इंग्लिश चैनल पर जाइएगा और जितने भी सारे एग्जाम्स है सभी एग्जाम के फुल सॉल्यूशन आपको 100% रियल सॉल्यूशन आपको अगर देखना है तो ऑल एग्जाम्स 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं, है ना। तो यहाँ पर आप चैनल पर जाइएगा और अपने दोस्तों मित्रों में बिल्कुल आप इस वीडियो को भेजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस तक ये इसका फायदा मिले। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। और आज के इस पेपर में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आपने बेस्ट स्कोर किया होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ में जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सो मच।